नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोराम लाइव। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन अपने 4 दिवसीय दौरे पर शनिवार को सरायकेला पहुंचे। सीएम सबसे पहले गमरिया के पिंडराबेड़ा गांव में ग्रामीणों से मिले। इसके बाद गमरिया में ही एक होटल में आयोजित बूथ कमेटी की बैठक में शामिल हुए। सीएम चंपई सोरेन झामुमो कार्यकर्ताओं से मिले और उनसे चुनाव तैयारी की जानकारी ली। वहीं कार्यकर्ताओं को कई टिप्स भी दिए गए। कल यानी रविवार को सीएम चंपई सोरेन सरायकेला मुख्यालय में बूथ स्तरीय संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं 16 अप्रैल को सरायकेला के विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सीएम चंपई सोरेन ने मीडिया से कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिए गए हैं। सीएम ने झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन की जीत का दावा किया है। रामनवमी को लेकर खासकर राजधानी रांची, जमशेदपुर, धनबाद, पलामू, गिरिडीह, हजारीबाग शहर के पुलिस कप्तानों को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। रामनवमी को लेकर आज राजधानी रांची में हुई हाई लेवल मीटिंग में यह निर्देश जारी किया गया। गृह सचिव वंदना दादेल की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के बाद डीजीपी अजय कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि रामनवमी की सुरक्षा को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। सभी जिलों के डीसी और एसएसपी और ओएसपी से सुरक्षा को लेकर खींचे गए खाका की डिटेल जानकारी ली गई। डीजीपी ने कहा कि रामनवमी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर स्पेशल फोर्स तैनात किए जाएंगे। सांप्रदायिक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। उत्पादियों और खुराफातियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। थाना से लेकर पुलिस कप्तानों तक से कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। मीटिंग में पुलिस प्रशासन के कई आला अधिकारी मौजूद थे। वहीं जिले के डीसी और एसपी वीसी के माध्यम से मीटिंग में जुड़े थे। राजधानी रांची में एक बड़ी वारदात हो गई। पास के गांव में मेला घूमने गई एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हो गया। वो अपने गांव के जिस युवक के साथ मेला गई थी, उसी युवक ने उसके भरोसे का खून कर दिया। इल्जाम है कि इसी लड़के ने फोन कर अपने कुछ साथियों को बुला लिया। इसके बाद 5 हैवानों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता की एक सहेली किसी तरह दरिंदों के चुंगल से निकल भागने में कामयाब रही। सनसनीखेज इस वारदात की फैली खबर के बाद हरकत में आई पुलिस ने संदेही 5 हैवानों को अरेस्ट कर लिया। दिल को झकझोर देने वाली वारदात रांची के रातू थाना क्षेत्र में हुई। बताया गया कि इसी थाना क्षेत्र में रहने वाली 2 नाबालिग लड़की बीते शुक्रवार की रात अपने गांव के एक लड़के के साथ पास के गांव में मेला देखने गई थी। सरहुल पर्व को लेकर गांव में मेला लगा था। मेले से लौटने के क्रम में 2 लड़कियों को कुछ लड़कों ने घेर लिया। वहीं छेड़खानी करने लगे। इल्जाम है कि इन हैवानों को उसी लड़के ने फोन कर बुलाया था, जिसके साथ दोनों लड़कियां मेला घूमने गयी थी। पीड़िता को मेडिकल जाँच के लिए भेजा गया। थोड़ा लगाओ ज्यादा कमाओ का लालच देकर साइबर क्रिमिनलों ने 20 करोड़ रुपए की काली कमाई कर ली। निवेश के नाम पर देश भर में करोड़ों की धोखाधड़ी करने के इल्जाम में हैदराबाद पुलिस ने केरल से 2 साइबर क्रिमिनलों को अरेस्ट किया है। पुलिस ने मीडिया के सामने खुलासा किया कि गिरफ्तार क्रिमिनल 2 नंबरी पैसों को क्रिप्टो में बदलकर चीन भेज रहे थे। बड़ी चालाकी से VPN का इस्तेमाल कर रहे थे। पकड़े गए जालसाजों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इन जालसाजों का नेटवर्क लंबा चौड़ा और तगड़ा है। इन्हें भेद पाना बहुत आसान नहीं। पुलिस कई बिंदुओं पर तहकीकात कर रही है। कुछ रोज पहले झारखंड में भी निवेश कर पैसा कमाने का लालच देने वाले साइबर ठगों को CID ने पकड़ा था। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया का गया में पिंडदान कर दिया जाएगा। भ्रष्टाचार करने वालों की जगह जेल में है। उन्होंने कहा कि राजद के लोग बोल रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन ले लिया। उसी तरह 1 करोड़ रोजगार देने के बदले जमीन ले लेंगे। मौका था गया के गांधी उच्च विद्यालय के स्टेडियम में भाजपा प्रत्याशी सुशील के पक्ष में आयोजित जनसभा का। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने गरीबों को घर देने का काम किया। वहीं 500 साल से टेंट में रह रहे भगवान श्री राम को भव्य मंदिर में बिठाने का काम किया। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि पिछली बार आप लोगों ने 40 में 39 सीटों पर बिहार की जीत दिलाई थी। इस बार सभी सीट जिताए। मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वही करते हैं। यूपी के शुक्लागंज में गंगा घाट में नहाते समय 5 बच्चे डूब गए। मची चीख पुकार पर जुटे लोगों ने काफी मशक्कत के बाद डूबे बच्चों को बाहर निकाल उन्हें अस्पताल भेजा। कानपुर के काशीराम अस्पताल में 4 बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं एक बच्चे की हालत चिंताजनक है। मृतकों के नाम नाजिया बानो, राज बाबू, मुनाजिर और आमिर बताए गए। सभी मृत बच्चे कोतवाली थाना क्षेत्र के जाजमऊ के रत्तीरामपुरवा गाँव के रहने वाले थे। यह हादसा कोतवाली थाना क्षेत्र के जाजमऊ चौकी अंतर्गत चंदन घाट में हुआ। इस बड़े हादसे के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है।
लालची औरत ट्रुंग माय लैन को सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। ये सजा वियतनाम की एक अदालत ने सुनाई है। बिजनेस टाइकून ट्रुंग माय लैन को 12.5 अरब डॉलर के धोखाधड़ी के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। 12.5 बिलियन डॉलर का घोटाला वियतनाम 2022 जीडीपी का लगभग 3% है। साधारण बैकग्राउंड से उठकर ट्रुंग माय लैन ने एक प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी की स्थापना कर मॉल और होटल जैसी शानदार इमारतें खड़ी करी। साल 2011 में कुछ बैंकों के विलय के बाद वो साइगोन ज्वाइंट स्टॉक कमर्शियल बैंक में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने लगी, जहां से उसने कथित तौर पर सेल कंपनियों के माध्यम से असाधारण रूप से बड़ी रकम अपने पास ले ली। लगभग 67 साल की ट्रुंग माय लैन अपनी मां के साथ हो ची मिन सिटी की सड़कों पर ब्यूटी प्रोडक्ट और अन्य सामान बेचती थी। बॉलीवुड के स्टार कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की कल यानी 14 अप्रैल को मैरिज एनिवर्सरी है। ये उनकी शादी की दूसरी सालगिरह है। साल 2017-18 में ब्रह्मास्त्र में दोनों पहली बार एक साथ नजर आए थे। इस दौरान दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। शूटिंग के दौरान ही एक रोज मौका पाकर रणबीर ने घुटने के बल आकर आलिया को प्रपोज कर दिया था। ब्रह्मास्त्र को बनने में 5 साल लगे। फिल्म 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थी। इन 5 सालों में रणबीर और आलिया का रिश्ता बेहद गहरा और मजबूत हो गया। 14 अप्रैल 2022 को दोनों शाही अंदाज में परिणय सूत्र में बंधे। शादी के 2.5 माह बाद यानी 27 जून 2022 को आलिया ने तस्वीर शेयर कर फैंस को प्रेगनेंसी की गुड न्यूज सुनाई थी। वहीं प्रेगनेंसी पर ट्रोल करने वाले यूजर्स को इग्नोर कर आलिया भट्ट ने अपना पूरा प्रेगनेंसी पीरियड एंजॉय किया। सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस मैटरनिटी फोटोशूट शेयर किए। 5 नवंबर 2022 को आलिया भट्ट ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम राहा कपूर रखा गया। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की विस्तृत खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।